क्या भगवान सच में है या वो सिर्फ इंसान के डर और आशा की कल्पना है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर की खोज बंद करो, अपने भीतर झांको। और ओशो बोले, भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भगवान है या नहीं, बुद्ध और ओशो की दृष्टि से, आधुनिक तर्क और उदाहरणों के साथ। भगवान की कल्पना कहाँ से आई? हजारों साल पहले जब इंसान बिजली, तूफान और मौत को नहीं समझ पाता था, तो उसने सोचा, जरूर कोई ऊपर बैठा होगा जो ये सब चला रहा है। यही से भगवान की कल्पना जन्मी। एक ऐसा अदृश्य पिता जो हमें देख रहा है, सजा देता है और दया भी करता है। जैसे आज अगर किसी कंप्यूटर में बग आ जाए तो हम कहते हैं कोई प्रोग्रामर होगा जिसने ये बनाया। उसी तरह पुरातन मानव ने भी सोचा कि कोई सृष्टि का प्रोग्रामर होगा। पर क्या ये कल्पना सच है या सिर्फ डर की प्रतिक्रिया? बुद्ध का दृष्टिकोण भगवान नहीं, सत्य खोजो। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि भगवान है या नहीं है। उन्होंने कहा, मैं उस विषय में नहीं बोलता जो अनुभव से परे है। उनके लिए सवाल भगवान है या नहीं उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना सवाल क्या तुम जागे हो। जैसे कोई पूछे, मोबाइल में सिग्नल है या नहीं? बुद्ध कहेंगे, पहले तो मोबाइल ऑन तो करो। जब तक मन अंधकार में है तब तक सत्य कैसे दिखेगा? बुद्ध का कहना था, अगर कोई भगवान है तो वो किसी मंदिर या आकाश में नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब तुम अपने मन के भ्रम को देख सको। खो जब मैं खत्म हो जाता है तभी सत्य प्रकट होता है। ओशो का दृष्टिकोण, भगवान एक अनुभव है। ओशो ने कहा, भगवान कोई वस्तु नहीं जिसे खोजा जाए, वो एक अनुभव है जो तब होता है जब तुम पूरी तरह प्रेम में, ध्यान में और मौन में डूब जाते हो। जब कोई संगीत सुनते हुए खो जाता है, जब कोई पेड़ को देखकर अचानक शांति महसूस करता है, वो क्षण ओशो के अनुसार भगवान का अनुभव है। ओशो ने कहा, भगवान को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे जिया जा सकता है। जो व्यक्ति तर्क से पूछता है क्या भगवान है, उसे पहले ये समझना चाहिए कि तर्क सीमित है और अनुभव अनंत। आधुनिक तर्क, विज्ञान और चेतना। आज विज्ञान कहता है ब्रह्मांड में कोई व्यक्तिगत भगवान नहीं दिखता, लेकिन विज्ञान यह भी मानता है कि चेतना, कॉन्शियसनेस, अब तक का सिरमिया सबसे बड़ा रहस्य है। कोई नहीं जानता ये सचेत अनुभव कहाँ से आता है। एआई के पास ज्ञान है पर अनुभव नहीं। वो जानता है कि गुलाब लाल है पर उसे लाल रंग का सौंदर्य महसूस नहीं होता। यहीं से फर्क आता है ज्ञान और चेतना के बीच, विज्ञान और अध्यात्म के बीच। तो क्या भगवान है या नहीं? बुद्ध कहते हैं, जब तुम जानो कि सब कुछ अस्थायी है तब तुम्हारा मन मुक्त होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम मौन हो जाते हो तभी परम सत्ता को महसूस करते हो। तो सवाल भगवान है या नहीं का उत्तर है, भगवान न हाँ में है न ना में। भगवान अनुभव में है। अगर तुम प्रेम में हो, ध्यान में हो, करुणा में हो, तो तुम्हारे भीतर भगवान है। अगर तुम डर में हो, नफरत में हो, अज्ञान में हो, तो भगवान तुम्हारे लिए मर चुका है। तो दोस्तों, भगवान को खोजने की जगह खुद को खोजो, क्योंकि जब मैं खत्म होता है तभी वो प्रकट होता है। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, ओशो ने इसे परम आनंद कहा, और आधुनिक इंसान इसे कह सकता है प्योर कॉन्शियसनेस। हर युग में इंसान ने एक सवाल जरूर पूछा है, क्या भगवान है? पर आज हम एक और बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या हमें भगवान की जरूरत है? बुद्ध ने कहा, सत्य की खोज करो, किसी भगवान की नहीं। ओशो बोले, भगवान को खोजने से पहले यह समझो कि तुम उसे क्यों खोज रहे हो। अब इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या आधुनिक इंसान को सच में भगवान की जरूरत है या नहीं? इंसान ने भगवान को बनाया डर और उम्मीद से। हजारों साल पहले जब इंसान को बिजली की गड़गड़ाहट, भूकंप या मौत की वजह नहीं पता थी, वो डर गया और डर में उसने कल्पना की, कोई तो शक्ति होगी जो ये सब कर रही है। यहीं से भगवान का विचार पैदा हुआ।
जैसे बच्चे को रात में अंधेरे से डर लगता है तो वो अपने तकिए को गले लगाकर सो जाता है, वैसे ही इंसान ने भी भगवान को गले लगाया, क्योंकि उसे दुनिया का अंधकार डराने लगा था। हमने भगवान को बनाया ताकि हमें लगे कि कोई है जो हमें देख रहा है, बचा रहा है और सजा भी दे रहा है। यानी भगवान डर से पैदा हुआ, प्रेम से नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भगवान की नहीं, जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने देखा कि लोग भगवान को खोज रहे हैं, पर अपने भीतर अंधकार में जी रहे हैं। जैसे कोई मोबाइल चार्ज करने की जगह चार्जर की पूजा करने लगे, वैसे ही इंसान ध्यान करने की जगह मूर्ति की पूजा करने लगा। बुद्ध के अनुसार अगर तुम सही देखना, सही सोचना और सही जीना सीख जाओ, तो तुम्हें किसी बाहरी भगवान की जरूरत नहीं रहेगी। तुम खुद प्रकाश बन जाओगे। ओशो ने कहा, भगवान किसी मंदिर में बंद नहीं है, वो तुम्हारी चेतना के अंदर है। जो भगवान को डर से खोजता है वो अंधेरे में गिरता है। जो प्रेम, ध्यान और आनंद में खोजता है वो उसे जीता है। जब तुम किसी के प्रति सच्चा प्रेम महसूस करते हो, जब तुम किसी संगीत में खो जाते हो, जब तुम किसी पेड़ या तारे को देखकर मौन हो जाते हो, वो क्षण ही भगवान का अनुभव है। ओशो कहते हैं, भगवान की जरूरत नहीं है, अनुभव की जरूरत है। और जब अनुभव आता है, जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। आज विज्ञान के युग में इंसान चांद और मंगल पर पहुंच गया है, पर मन के भीतर अब भी डर, अकेलापन और खालीपन है। क्या ये खालीपन भगवान से भरेगा या समझ से? कंप्यूटर या एआई बहुत बुद्धिमान है, पर उनमें सहानुभूति नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि फूल सुंदर है, पर उसे महसूस नहीं करते। इसी तरह इंसान ने भी तकनीक तो पाली, पर अनुभव खो दिया। और जब अनुभव खो गया, तब फिर से ये भगवान की तलाश शुरू हुई, जैसे कोई खोई हुई आत्मा अपनी जड़ें ढूंढ रही हो। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें भगवान की नहीं, खुद को जानने की जरूरत है। ओशो कहते हैं, अगर तुम पूरी तरह जागे हुए हो तो तुम ही भगवान हो। आज के इंसान को भगवान की नहीं, प्रेम, करुणा, ध्यान, दम और सजगता की जरूरत है। जब ये चारों भीतर जागते हैं तो भगवान बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। तो सवाल, क्या भगवान की जरूरत है, का जवाब ये नहीं कि हाँ या ना, बल्कि ये है, अगर तुम खुद अंधकार में हो तो तुम्हें भगवान की जरूरत लगेगी। और अगर तुम जाग गए तो समझ जाओगे, जिसे तुम भगवान खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। पहले भाग में हमने पूछा, क्या हमें भगवान की जरूरत है? अब हम पूछेंगे, अगर भगवान नहीं है तो क्या हमारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं बचता? बुद्ध ने कहा, भगवान को न मानना निराशा नहीं, जागृति की शुरुआत है। ओशो बोले, जब तुम भगवान को छोड़ते हो तब तुम पहली बार सच्चे हो जाते हो। जब भगवान नहीं होता तब जिम्मेदारी आती है। लोग कहते हैं, अगर भगवान नहीं है तो अच्छाई का क्या मतलब? कौन देखेगा कि हम गलत हैं या सही? असल में भगवान को मानकर इंसान ने जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी। भगवान चाहेगा तो होगा, भगवान बचा लेगा, ये बातें हमें कमजोर बनाती हैं। जैसे कोई स्टूडेंट कहे, मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, पास तो भगवान ही करवाएगा। वो कभी पूरी कोशिश नहीं करेगा। पर जब उसे एहसास होगा कि पास होना या फेल होना उसी पर निर्भर है, तब वो अपनी पूरी ऊर्जा लगा देगा। बुद्ध कहते हैं, भगवान नहीं है इसका मतलब है कि अब सब तुम्हारे हाथ में है। यही जागरूकता की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, जो भगवान को खो देता है वो जीवन को पा लेता है, क्योंकि तब ध्यान बाहर से हटकर भीतर आता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार आसमान की ओर देखता रहे कि बारिश होगी या नहीं, पर अगर वो खुद पानी भरने की व्यवस्था करे तो उसे बाद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओशो के अनुसार भगवान की जरूरत तब तक है जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। जैसे बच्चा साइकिल चलाते हुए शुरू में किसी के सहारे की जरूरत महसूस करता है, पर एक बार संतुलन सीख गया तो सहारा बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही जब चेतना जागती है, भगवान की धारणा गिर जाती है। लोग समझते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे, पर वे केवल अनुभववादी थे। उन्होंने कहा, अगर भगवान है तो उसे अनुभव करो, तर्क से नहीं। और अगर अनुभव नहीं हुआ
तो झूठे विश्वास से बेहतर है सच्चा मौन। जैसे कोई कहे, मुझे पता है समुद्र कैसा दिखता है, पर कभी देखा ही नहीं, तो उसका ज्ञान सिर्फ कल्पना है। बुद्ध कहते हैं, देखो, महसूस करो, अनुभव करो, तभी सत्य जानो। आज भी लोग भगवान के नाम पर झगड़ते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते। बुद्ध के अनुसार यही सबसे बड़ी मूर्खता है। विज्ञान ने भगवान की जगह नियमों को रख दिया, ग्रेविटी, एवोल्यूशन, क्वांटम फील्ड। पर एक खालीपन अभी भी बाकी है, क्योंकि विज्ञान कैसे बताता है, क्यों नहीं? विज्ञान कहता है सूरज क्यों चमकता है, पर यह नहीं बताता कि उसकी रोशनी हमें भीतर से क्यों छूती है। इसलिए आज का सच ये है, हमें भगवान की नहीं, एक ऐसी आंतरिक समझ की जरूरत है जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को जोड़ सके। जब तुम भगवान पर निर्भर रहना छोड़ते हो, तब तुम अपने भीतर की रोशनी जलाना शुरू करते हो, और वही रोशनी असली देवत्व है। ने ओशो कहते हैं, भगवान मर सकता है लेकिन जीवन नहीं। जो जीता है प्रेम में, करुणा में, मौन में, वो खुद भगवान बन जाता है। तो हमें भगवान की नहीं, जिम्मेदारी, जागरूकता और अनुभव की जरूरत है। भगवान एक सहारा है जब तुम गिर रहे हो, पर उड़ने के लिए तुम्हें खुद के पंख चाहिए। भगवान की जरूरत तब तक है जब तक तुम अंधेरे में हो। जैसे ही तुम भीतर का दीपक जलाते हो, भगवान की जरूरत मिट जाती है और भगवान अनुभव बन जाता है। पहले हमने पूछा, क्या हमें भगवान की जरूरत है? फिर समझा, अगर भगवान नहीं तो जीवन का अर्थ क्या? और अब सबसे गहरा प्रश्न, अगर भगवान हमारे भीतर है तो पूजा किसे करें? बुद्ध ने कहा, अपने भीतर के दीपक बनो। ओशो बोले, पूजा बाहर नहीं, चेतना के भीतर होती है। अब हम समझेंगे पूजा का असली अर्थ क्या है और आधुनिक इंसान को पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा का असली अर्थ क्या है? हमने पूजा को समझा नहीं, बस नकल कर ली। किसी मूर्ति के सामने अगरबत्ती जलाई और मान लिया कि पूजा हो गई। बुद्ध का दृष्टिकोण, बुद्ध कहते हैं पूजा का मतलब है सम्मान, जागरूकता और आभार। तुम जिस चीज के प्रति पूर्ण सजगता से प्रेम में झुको, वही पूजा है। अगर एक वैज्ञानिक प्रयोग करते समय पूरी एकाग्रता में है, वो भी एक तरह की पूजा है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से देखती है, वो भी एक पूजा है। सच्ची पूजा वहां होती है जहां से अहंकार नहीं है, जहां केवल समर्पण है, भीतर या बाहर। ओशो कहते हैं, मूर्ति तो केवल प्रतीक है, असल पूजा तब शुरू होती है जब मन मौन होता है। तुम रोज मंदिर जाते हो, पर भीतर क्रोध, ईर्ष्या और तुलना भरी है, तो वो पूजा नहीं, प्रदर्शन है। पर अगर तुम एक बार भी पूरी मौनता से, बिना किसी मांग के, सिर्फ प्रेम से आंख बंद कर लो, तो वही असली पूजा है। ओशो कहते हैं, पूजा कोई कर्मकांड नहीं, एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम मौन हो जाते हो, तब तुम भगवान को नहीं याद करते, तुम खुद भगवान बन जाते हो। अगर भगवान भीतर है तो बाहर क्यों झुकें? यहाँ सबसे बड़ा भ्रम है। अगर भगवान हमारे भीतर है तो फिर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर क्यों? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब याद दिलाने वाले प्रतीक हैं। जैसे मोबाइल में रिमाइंडर्स ऐप होती है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि रुक जाओ, भीतर झांको। अगर कोई ध्यानमग्न व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, तो वही जगह मंदिर बन जाती है। क्योंकि मंदिर स्थान नहीं, स्थिति, स्टेट है। आज के इंसान के लिए पूजा का मतलब बदलना होगा। अब समय है मंत्रों की पूजा से आगे बढ़ने का, मौन की पूजा करने का। जब तुम किसी पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि समझते हो, वो पूजा है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना दिखावे के, वो पूजा है। जब तुम किसी फूल, किसी बच्चे, किसी पेड़ को देखकर मुस्कुरा देते हो, वो पूजा है। सच्ची पूजा का मतलब है हर क्षण जागरूक रहना, प्रेम से भर जाना और हर अनुभव को पवित्र मानना। बुद्ध कहते हैं, जब ध्यान गहराता है, पूजा घट जाती है, क्योंकि फिर प्रार्थना करने वाला और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम मौन हो जाते हो तो पूजा की जरूरत नहीं रहती, मौन ही पूजा है। आज के समय में पूजा का अर्थ यह नहीं
कि हम भगवान से कुछ मांगें, बल्कि यह कि हम अपने भीतर को जगाएं। जब तक तुम बाहर झुकोगे, तुम भीख मांगते रहोगे। जैसे ही भीतर झुकोगे, तुम राजा बन जाओगे। बुद्ध का संदेश, अपने भीतर दीप जलाओ। ओशो का संदेश, ध्यान में डूब जाओ, वही पूजा है। भगवान को बाहर मत ढूंढो, उसे हर उस पल में महसूस करो जहां प्रेम, शांति और मौन मौजूद हो, क्योंकि वही असली भक्ति है। अब समझो, पूजा कोई क्रिया नहीं, एक अनुभूति है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है, तब भगवान तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर खिलता है। हर युग में इंसान ने भगवान को खोजा, कभी मंदिरों में, कभी आसमान में, कभी किताबों में, कभी तस्वीरों में। पर समय के साथ उसे एहसास हुआ, भगवान बाहर नहीं, भीतर है। पहले हमने पूछा, क्या हमें भगवान की जरूरत है? और जवाब मिला, हमने भगवान को बनाया क्योंकि हम डरते थे। डर से पैदा हुआ भगवान हमें सुरक्षा देता था, पर वही डर हमें स्वतंत्र होने से रोकता रहा। फिर हमने जाना, अगर भगवान नहीं है तो जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, भगवान के बिना मत डरना, क्योंकि जब कोई ऊपर नहीं, तब सारा आकाश तुम्हारे भीतर खुल जाता है। ओशो बोले, भगवान को छोड़ने का अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को अपनाना। फिर हमने समझा, अगर भगवान हमारे भीतर है तो पूजा बाहर क्यों करें? सच्ची पूजा न मंदिर में होती है, न मस्जिद में, वो होती है मौन में, प्रेम में, जागरूकता में। हर वो क्षण जब तुम सजग हो, हर वो पल जब तुम करुणा से भरे हो, वो क्षण ही प्रार्थना है, वो पल ही भगवान है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, वो एक अनुभव है, एक ऐसी उपस्थिति जो तब होती है जब मैं खत्म हो जाता है और सिर्फ शांति बचती है। विज्ञान कहता है सब कुछ ऊर्जा है, बुद्ध कहते हैं सब कुछ चेतना है, ओशो कहते हैं चेतना ही ईश्वर है। तो भगवान को ढूंढना दरअसल खुद को जानना है, क्योंकि मैं कौन हूँ, यही असली प्रार्थना है। जब तुम भीतर उतरते हो तो कोई मूर्ति नहीं दिखती, कोई शब्द नहीं सुनाई देता, सिर्फ एक गहरी शांति होती है। वही शांति भगवान है, वही मौन मंदिर है, और वही जागरूकता पूजा है। बुद्ध की वाणी, अपना दीपक स्वयं बनो। ओशो की आवाज, जब तुम मौन होते हो तब तुम्हें पूजा की जरूरत नहीं, मौन ही पूजा बन जाता है। आज की दुनिया में भक्ति का अर्थ बदलना होगा। अब समय है विश्वास से नहीं, अनुभव से जीने का। जब तुम प्रेम से भर जाते हो, वही भगवान है। जब तुम ध्यान में खो जाते हो, वही भगवान है। जब तुम किसी और को समझ लेते हो, वही भगवान है। तो याद रखो, भगवान को मत खोजो, उसे जियो। हर सांस में, हर मुस्कान में, हर मौन में, हर प्रेम में वो पहले से मौजूद है। जहां तुम पूरी तरह जाने में, वहीं भगवान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम फिर आपसे मिल सकें। नमो बुद्धा।